वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक आ चुका है एक बहुत इंटरेस्टिंग 3.9 टॉपिक में हमें कहा गया है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो फाइंड आउट करनी है। यानी कि एक बहता हुआ पानी भी कोई ना कोई फोर्स लगा सकता है। वो कितनी होगी, किस तरह से लगेगी, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करते हैं पाइप। इस तरह से ये पाइप है, इसके अंदर पानी बह रहा है। हम क्या करते हैं, अक्सर औकात पानी का पाइप पकड़ते हैं और प्रेशर से चीजों पे गिराना शुरू कर देते हैं। यही काम हमने करना है कि एक हॉरिजॉन्टल पाइप जिसके अंदर से पानी गिर रहा था, अब इसको दीवार के ऊपर प्रेशर से गिराना है। जब पानी इस दीवार के साथ टकराएगा तो टकराने के बाद ये नीचे गिर जाएगा और नीचे बह के आराम सुकून से बैठ जाएगा। पहले मूव कर रहा था, टकराने के बाद स्मूथ हो चुका है। इट मीन्स कि इनिशियली उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी, पर जब वो टकराने के बाद हमने उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। उसने बहना खत्म कर दिया, उसने मूव करना बंद कर दिया। इसी चीज को अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो वाटर ने सबसे पहली बात है दीवार के साथ टकराया है, तो हम पानी की ही ताकत देखना चाह रहे हैं। तो पानी की ताकत तभी देख सकते हैं जब वो किसी चीज पे अप्लाई होगी। हमने अब उसके रास्ते में एक रुकावट खड़ी कर दी है जो कि दीवार है। दीवार पे जब फोर्स लगेगी उसको मालूम करके हम बता सकेंगे कि पानी जो बहता हुआ पानी है वो कितनी ताकत लगा सकता है। ठीक है, तो हमारा मकसद ही ये है। हमने क्या किया, वेलोसिटीज को देखा। जब वेलोसिटीज को देखा तो इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल जीरो हो चुकी है, कोई भी नहीं रही। अगर ऐसा है तो हमारे पास वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। पहले कुछ थी, अब नहीं है, तो हमने चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट किया, जो कि कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को माइनस करेंगे तो vf जीरो था, जीरो माइनस vi, चूंकि हम लोग इसको v ही कंसीडर कर रहे हैं तो ये माइनस v बन चुका है। अब अगर हम गौर करें, हमें बतानी है फोर्स। अगर फोर्स बतानी है, पानी का कोई ना कोई वॉल्यूम है, कोई मास है और वेलोसिटीज का भी चेंज आ रहा है, तो नियरेस्ट हमारे पास जो इक्वेशन बनती है न्यूटन सेकेंड लॉ, जिससे हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, लेकिन अभी तो हम ये देख रहे थे कि वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं। इसका मतलब है एक्सीलरेशन की जगह हम वेलोसिटीज पे चले जाते हैं। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यानी कि माइनस v, t एज इट इज, m एज इट इज। तो ये वो वाली फोर्स है जो पानी लगा सकता है अपने रास्ते में खड़ी किसी भी चीज के ऊपर। तो यहां तक हम अब वॉल पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर न्यूटन ने हमें ये भी बताया है कि अगर आप किसी चीज पे एक्शन करते हो, इन रिएक्शन कोई ना कोई चीज आपको मिलती है। तो जो रिएक्शन में आपके पास चीज आएगी वो तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। अगेन हमने न्यूटन थर्ड लॉ को अप्लाई किया, जिसमें हमने पहले तो ये देखा था कि वॉल पे कितनी फोर्स लगी है पानी ने जो लगाई। अब ये देखेंगे कि इन रिटर्न वॉल ने कितनी फोर्स लगाई है पानी पे, जिसकी मदद से ये कुछ छींटे बन के उड़ा भी होगा, थोड़ा अलग अलग डायरेक्शंस में गया होगा, वो भी तो फोर्स है। तो वो फोर्स कितनी होगी, चूंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन बाहर लगा देंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। और जब माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस, इट मींस कि हमारे जो पानी ने दीवार पे फोर्स लगाई इतनी, उसके रिएक्शन में जो दीवार ने फोर्स लगाई है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। डिस्कस किया हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कि किस तरह से बहता हुआ पानी भी अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, और इसी तरह से इन रिएक्शन वो चीजें जिनके ऊपर फोर्स लग रही थी, अब वो भी फोर्स अप्लाई कर सकती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका था जिससे इंफॉर्मेशन ये मिली कि अगर बहता हुआ पानी है तो वो जो फोर्स लगाएगा वो किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ वाटर, किसके,
जो mass of water है और per unit time के अंदर strike कर रहा है। पहली बात है mass of water जो कि strike कर रहा है in time duration t। तो ये पूरी चीज जब हमारी वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई होती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो तब फोर्स आ जाती है ड्यू टू वाटर फ्लो। इसलिए एग्जाम्पल को हम सॉल्व करना चाहेंगे। एग्जाम्पल में कहा गया कि पानी पाइप से निकल रहा है और जब वो निकला उसका मास था 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम पर सेकेंड साथ इसलिए दे दिया गया कि पूरी की पूरी टर्म गिवन है कि मास पर यूनिट टाइम जो निकला है वो 3 किलोग्राम पर सेकेंड है। किलोग्राम मास का यूनिट है, टाइम का यूनिट पर सेकेंड है। ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे इस पूरी की आ चुकी है 3 किलोग्राम पर सेकेंड। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि वो जो पानी था पहले वो रेस्ट पे था, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद या फाइनली उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी। तो इनिशियली जब वो जीरो था, वेलोसिटी जीरो थी, 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनली उसकी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो चुकी है। ऐसे केसेस में अगर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई किया, जबकि मास ओवर टाइम पूरी एक वैल्यू गिवन है और वो कितनी है? 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ अब हम क्या बता सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास मास ओवर टाइम आएगा मल्टीप्लाई विद द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज में हमारे पास किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? Vf माइनस Vi, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड जबकि इनिशियली 0 थी। 5 माइनस 0 मींस अगेन 5 और 5 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको सिंपली न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो कैलकुलेट तो कर लेंगे, लेकिन अगर हमसे सवाल इस बारे में पूछा जाता है कि आप कैलकुलेट करके बताएं, तो कैलकुलेशन का तरीका हमारे पास इस तरह से आ सकता है।